तीन किरदार, तीन कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग। फिर एक रोज तीनों के सिरे एक एग्जाम के चलते जुड़ते। एग्जाम देश का सबसे कठिन माना जाने वाला यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या कहें यूपीएससी। तीनों किरदार एक ऑनलाइन क्लास के जरिए मिले, दोस्त बने, फिर एग्जाम की तैयारी साथ में की, एक दूसरे के शिक्षक भी बने और संभल भी। और फिर एक रोज रिजल्ट आया तो इनमें से एक बनी आईएएस, एक बनी आईआरएस और एक बना आईपीएस। आज इन्हीं तीनों दोस्तों की कहानी सुनाएंगे। पहला किरदार सिद्धार्थ श्रीवास्तव, बनारस के रहने वाले, पढ़ने लिखने में होशियार। 12वीं के बाद आईआईटी जेईई की तैयारी की, एग्जाम भी क्रैक किया, आईआईटी बीएचयू में मैकेनिकल ट्रेड में। 4 साल की पढ़ाई के बाद प्लेसमेंट ड्राइव में बैठे तो मारुति में नौकरी मिल गई, लेकिन नौकरी के लिए गए नहीं क्योंकि मन में तो आईएएस बनने का सपना पल रहा था। बैग पैक कर सिद्धार्थ दिल्ली पहुंचे, यूपीएससी की तैयारी शुरू की। कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं था तो जो कोचिंग समझ में आई ज्वाइन कर ली। 2-3 कोचिंग बदली, तब जाकर एग्जाम की स्ट्रेटेजी पकड़ में आई। इस सब में 4 साल बीत चुके थे। ये चौथा अटेम्प्ट था जो नहीं निकला। हालांकि इन 4 अटेम्प्ट के दौरान 2 बार प्री क्लियर हुआ, लेकिन मेंस में कामयाबी नहीं मिली। चौथे अटेम्प्ट के साथ ही यूपीपीसीएस का एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर हुआ। सिद्धार्थ नायाब तहसीलदार बनकर लखनऊ आ गए, नई जिम्मेदारी के साथ भी तैयारी जारी रखी। 5वां अटेम्प्ट दिया, इस बार प्री मेंस क्लियर हुआ, लेकिन इंटरव्यू में कुछ नंबर से रह गए। 6वें अटेम्प्ट के दौरान ही उनकी टेलीग्राम चैनल पर एक ग्रुप के जरिए चंद्रप्रभा और खुशहाली से दोस्ती हुई। वो दोनों भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उसी दौरान 6 लोगों का ऑनलाइन ग्रुप बना। ये सब रोज रात के 10 बजे ऑनलाइन कॉल पर जुड़ते और डिस्कशन करते, एक दूसरे के मॉक इंटरव्यू करते। 16 अप्रैल 2024 का रिजल्ट आया तो सिद्धार्थ की 118वीं रैंक आई। सिद्धार्थ की कहानी में 2 तस्वीरों का भी जिक्र आता है। पहले तस्वीर देखिए, अब इस तस्वीर की कहानी सिद्धार्थ से सुनिए। तो बचपन में मैं करीब यही कुछ 7-8 साल का था और हम लोग दिल्ली गए थे घूमने। तो नॉर्थ ब्लॉक के सामने की वो फोटो है। मैं, मेरी बहन और मेरे पापा, हम लोग खड़े हैं और काइंड ऑफ प्लेज ले रहे हैं। और प्लेज ये थी, पापा ने बताया था कि नॉर्थ ब्लॉक में बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर्स बैठते हैं और बेटा यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि किसी दिन तुम बैठो आकर के। तो बहुत ही एक तरीके का मिरेकल कह सकते हैं कि अभी लास्ट अटेम्प्ट था मेरा। मैं, मम्मी और पापा, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि फोटो खिंचवानी है। एक्चुअली वहां पे कैमरामैन घूम रहा था, उसने बोला कि सर मैं पीछे बड़ा सही सा नॉर्थ ब्लॉक का आएगा, फोटो खींच देते हैं। तो उस टाइम पे भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा लिटरली। और वो ऐसा मोमेंट क्रिएट हो गया एंड अपने आप फोटो बन गई और हो गया। मतलब भगवान कहीं ना कहीं शायद दे रहे थे, कुछ ना कुछ साइंस दे रहे थे कि शायद हो जाएगा। तो वही हुआ। जो फोटो है वो पापा के बहुत करीब है और पापा अभी भी, मतलब मेरे पापा का हमेशा ट्रांसफरेबल जॉब रहा है, बट वो फोटो पापा हर जगह लेकर के जाते थे। अब आपको दूसरे दोस्त की कहानी सुनाते हैं। चंद्रप्रभा ये मुंबई से आती हैं। 12वीं की पढ़ाई के बाद 2010 में सिम्बायोसिस पुणे से इंजीनियरिंग करने आ गई। पहले साल में वो कॉलेज के एनवायरमेंटल सेल से जुड़ गई। इसी के प्रोजेक्ट के दौरान उन्होंने सरयू नदी के सौंदर्यीकरण के लिए काम किया। इंजीनियरिंग के 4 साल पूरे हुए तो 2014 में वॉशिंगटन डीसी की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स की पढ़ाई करने गई। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने न्यूयॉर्क की एनाकोस्टिका नदी के सौंदर्यीकरण के लिए भी काम किया। कुछ वक्त न्यूयॉर्क के यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ भी काम किया। 2016 में चंद्रप्रभा इंडिया वापस लौटे। अब तक उन्हें समझ में आ गया था कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन देने के लिए प्रशासनिक सेवाओं का रास्ता एक बेहतर रास्ता है। इंडिया लौटते ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। जून 2016 में वापस लौटे। अगस्त के महीने में प्रीलिम्स का एग्जाम था, लेकिन प्री क्लियर नहीं हुआ। अगले साल प्री क्लियर हुआ, लेकिन मेंस रह गया। 2018 में एक एनजीओ शुरू किया, सरयू घाट के सौंदर्यीकरण के लिए काम शुरू किया। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी काम किया। गैंगेटिक डॉल्फिन्स को प्रिजर्व करने के लिए भी काम किया। इस सब के साथ वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रही है। 2019 में एग्जाम दिया, प्री फिर नहीं निकला। ब्रेक लेकर 2022 में अटेम्प्ट दिया, प्री फिर नहीं निकला। इस बार चंद्रप्रभा ने सारे काम छोड़ दिए। 2023 में प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्लियर हुए और रैंक आई 289। ये चंद्रप्रभा का 6वां अटेम्प्ट था। इसी अटेम्प्ट के दौरान उनकी ऑनलाइन ग्रुप पर सिद्धार्थ और खुशहाली से दोस्ती हुई। जैसा कि आपको हमने ऊपर बताया है, चंद्रप्रभा की फैमिली को उनके आसपास के लोग डिब्बे वाली फैमिली कहते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है, सुनिए खुद चंद्रप्रभा से। ये 2020 की बात है। हम नए नए शिफ्ट हुए थे पापा के रिटायरमेंट के बाद। विचुम्बे नाम का एक गांव है पनवेल में, तो उधर हम शिफ्ट हो गए थे। एंड तो पापा क्या कर रहे थे, जैसे ही पहुंचे तो पहले हफ्ते में ही पापा ने घर से डिब्बे लेने चले गए, डिब्बे लेके जाने लग गए। तो हमने
प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड्स की जगह वी शिफ्टेड टू लूज आइटम्स। तो डेयरी भी ढूंढ ली एक जहाँ पे सेफ हाइजीनिक मिल्क मिल रहा था। तो घर में जो डिब्बा होता है मिल्क वाला वो लेके जाते थे। इनफैक्ट वी स्टॉप्ड ईटिंग स्नैक्स जो पैक्ड रहते हैं, उसकी जगह हम भट्टी से जो चना और मूंगफली रोस्टेड आता है वो खरीदने लग गए। तो घर से ही डिब्बे जाते थे और वहां पे वो पैक करके वापस आ जाते थे। सेम चीज इडली डोसे का अगर शौक है, रेडियो पे जो मिलता है तो वही बॉक्सेस में घर से बॉक्सेस लेके जाते थे, थैलियां बैग्स लेके जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन पापा नहीं गए और मैं चली गई। तो एक दुकान पे वो कर रहे थे मेरा ऑर्डर डालना शुरू किया और मैंने बोला 1 मिनट भैया आप ये डिब्बे, मैंने डिब्बे निकालने लगी, मैंने बोला आप ये ले लो। तो वो उन्होंने ऐसे 2 बार देखा और कहते कि आप वो डिब्बे वाले डॉक्टर साहब के घर से हो क्या? तो वही कहानी थी। अब आपको इनके ग्रुप की सबसे नटखट, सबसे दुलारी खुशहाली की कहानी बताते हैं। खुशहाली राजस्थान के बीकानेर से आती। 12वीं की पढ़ाई के साथ ही IIT JEE की तैयारी की। IIT नहीं मिला लेकिन NIT सूरत में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। ये साल 2017 का था। NIT सूरत में एक नियम था, अगर स्टूडेंट अपने बैच के टॉप 5 रैंकर्स में रहता है तो वो अपने सेशन का लास्ट ईयर और मास्टर्स IIT बॉम्बे से कर सकेगा। खुशहाली का मन IIT बॉम्बे जाने का था। बैच के टॉप 5 रैंकर्स में खुशहाली हमेशा शामिल रही। फिर दौर आया कोविड का, सारे स्टूडेंट अपने अपने घर आ गए। खुशहाली भी घर आने के साथ ही UPSC की तैयारी शुरू कर दी। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जुटाया और तैयारी में लग गई। 2021 में IIT बॉम्बे से ऑफर आया वहां जाकर पढ़ाई करने का, लेकिन अब तक खुशहाली प्रशासनिक सेवाओं में जाने का मन बना चुकी थी। 2021 का प्री एग्जाम दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, वो भी महज 5 नंबरों से। मैंने IIT बॉम्बे का सपना भी छोड़ दिया और जिसके लिए वो सपना छोड़ा वो UPSC भी नहीं निकला। दोस्तों और घर वालों ने हिम्मत दी, खुशहाली ने फिर तैयारी की। 2022 का प्री मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू भी दिया लेकिन टोटल कट ऑफ से 23 नंबर कम रह गए। 2023 में फिर तैयारी करी, इस बार प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्लियर हुए, रैंक आई 61। खुशहाली की कहानी में माई मैन का भी जिक्र आता है। क्या है वो कहानी, सुनिए खुद खुशहाली से। सिविल सर्वेंट जो कि पैदल चल करके जाते हैं विलेजेस में और अपनी गाड़ी में नहीं जाएंगे, वो पैदल चल करके जा रहे हैं जिससे कि लोगों को उनके साथ एक कनेक्ट फील हो सके। जो वाले रूरल फोक्स हैं उनके साथ में वो मिल रहे हैं, उनके साथ में जमीन पर ही बैठ रहे हैं। कोई भी डिवाइड नहीं शो कर रहे हैं कि वो कोई अफसर हैं और जो लोग हैं वो कॉमन लोग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं शो कर रहे हैं। माय मैन मतलब मेरा आदमी बन करके रह रहे हैं। तो उन सबके साथ में वो घुल मिल रहे हैं, साथ में बैठ करके खाना खा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और इस सब प्रोसेस में ना एक इतना अच्छा ट्रस्ट जनरेट कर रहे हैं वो बाकी लोगों का खुद के प्रति, कि इतना ज्यादा ट्रस्ट हो जाएगा ना कि कोई भी जो कॉमन चलता इंसान होगा ना, जो कि एकदम पिछड़े वर्ग से बिलोंग करता है या फिर लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द सोसाइटल हिरार्की है, वो कॉन्फिडेंस से कह सके कि ये मेरा आदमी है या फिर दिस इज माई पर्सन। आई वॉन्ट टू बिकम अ माई मैन और अ माई पर्सन फॉर द पीपल। थैंक यू। ये तीनों कहानियां एक दूसरे से अलग जरूर हैं लेकिन तीनों का मैसेज एक जैसा है। अगर सपनों पर भरोसा और मेहनत का मीटर दुरुस्त हो तो मंजिल मिल जाती है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नाम रजत है और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल अलग। शुक्रिया।